नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? बच्चों, अब आज हम करने वाले हैं अंतिम बार 10th के पार की सीरीज में एसएसटी का क्वेश्चन, जिसमें मैंने सेक्शन ए कंप्लीट करने का सोचा है पहले, क्योंकि 24 मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चा, 80 में से 24 मार्क्स आपको वहीं मिल जाएंगे तो सीधी सी बात है 27 में पासिंग होता है, तो एटलीस्ट तो पास होने का डर तो नहीं रहेगा। हम ना किनारे के बहुत नजदीक तो आ ही जाएंगे। मैं तो ये चाहूंगी कि मेरे सारे बच्चे जो है वो 90 प्लस स्कोर करें, बट इस तरीके से धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सेक्शन ए के अंदर मैंने प्रीवियसली मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स, ये दोनों मैंने सबमिट कर लिए हैं। आई होप आपने लर्न कर लिए होंगे। लर्न कर लीजिएगा और मम्मी को फटाफट से सुना दीजिएगा बस, ठीक है? सुना के अपना टेंशन खत्म। और आज हम करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो आइए बच्चों देखते हैं कि क्या है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। और मैंने वही सारे चैप्टर्स लिए हैं जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से जैसे बताया गया है कि इस चैप्टर में से फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, इस चैप्टर में से ट्रू एंड फॉल्स आएगा, तो मैंने वो चैप्टर्स ही कवर किए। आपको ज्यादा मैं हेडेक नहीं देना चाहती हूँ, तो इसके लिए हम वही चीज करेंगे। तो ये बच्चों देख लेते हैं हम लोग कि क्या है पहला क्वेश्चन। हेरिटेज इज डैश ऑफ द कंट्री, बट ऑब्वियसली आइडेंटिटी, ठीक है। वेरियस पीपल ऑफ इंडिया लिव देयर लाइफ विद द स्पिरिट ऑफ। अब हमारे इंडिया के अंदर तो कितने सारी जातियां हैं, धर्म है, तो इतनी सारी वेराइटीज है, तो हम कैसे जीते? हम जीते हैं को एग्जिस्टेंस, मिलजुल कर। ओके, द नागार्जुन द नागार्जुना सागर मल्टीपर्पज स्कीम इज लोकेटेड ऑन डैश रिवर कृष्णा। इन अ ईयर डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड बोर्ड फॉर इंडियन वाइल्ड लाइफ। कंस्टिट्यूट मतलब कि प्रोविजंस बनाए थे, वो बनाया था 1952 में। इन अ ईयर डैश लॉज रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये कानून है ना कब आए थे? तो वो आए थे 1972 में। मुंबई या बॉम्बे एक ही बात रहेगी, ठीक है। मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी स्टेब्लिश्ड इन 1883 AD टू प्रिजर्व अवर प्रीशियस हेरिटेज प्रोविजंस मेड इन, ठीक है। तो हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए जो प्रोविजंस बनाए गए थे, किस पे बनाए गए थे? कॉन्स्टिट्यूशन में। सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस उसको डिक्लेयर किया एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। द इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1876। द म्यूजियम द डैश म्यूजियम इज सिचुएटेड इन भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है। बेसिकली इसको हम इंदिरा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी बोलते हैं, ठीक है। श्री हेमचंद्र लाइब्रेरी इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ गुजरात। कौन सी? पाटन। स्वामी विवेकानंद अटेंड द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस मीटिंग इन शिकागो। द टूरिज्म इंडस्ट्री डैश बेनिफिशियल फॉर द स्टेट। देखो टूरिज्म होता है तो बट ऑब्वियसली गाइड की जरूरत रहेगी, तो पैसे आएंगे तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। हीराकुड प्रोजेक्ट इज ऑन डैश रिवर, महानदी। धारोई प्रोजेक्ट इज ऑन साबरमती रिवर, ठीक है। वाटर इज अ लिमिटेड रिसोर्स, भले रिन्यूएबल है बट फिर भी लिमिटेड है, क्योंकि पानी जो हम यूज करते हैं फ्रेश वाटर वो लिमिटेड अमाउंट में है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज डैश ऑन अर्थ। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेनफॉल, रेनफॉल है जिससे पानी आता है। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर कहाँ? रिवर्स, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस वाटर प्रोड्यूसेस, जब ये सरफेस पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द सॉइल तो नीचे की तरफ जमा हो जाएगा, उसको हम कहेंगे अंडरग्राउंड वाटर। डैश परसेंट अंडरग्राउंड वाटर फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, 42। अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड द मोस्ट फॉर द irrigation, but obviously in India dash percent water is useful for irrigation, 84%. About a dash liter of water is required to produce 1 kg of wheat. 1 kg of wheat प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए होता है? 1500 लीटर ऑफ वाटर चाहिए होता है। A canal known as dash was constructed on the Kaveri river. कावेरी रिवर पे जो कैनाल 2nd सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था उसको हम लोग कहते हैं ग्रांड
एनीकट कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट, द ईस्टर्न यमुना कैनाल ऑफ उत्तर प्रदेश was constructed in the year 1882. Dash is the main mode of irrigation, tube wells. Okay, dash people are the good climbers. ठीक, कौन से people good climbers में आते हैं? तो वो है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, भूटिया peoples, ठीक है। गुजरात has dash long sea shore, 1600 kilometer. Dash is the only port with an automatic lock gate. भावनगर में ही है, ठीक है। Next, there are approximately dash ropeways in India, 100. Dash is the bigger port of Gujarat. गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? कंडला। The length of the national waterway 1 in India is 1620 किलोमीटर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ना देखो, ये तो 1 वाटरवे पूछा है, ऐसे तो 2, 3 भी है। तो आपके पास जो चैप्टर है ना ट्रांसपोर्टेशन वाला, उसमें मैप के नीचे दिया हुआ है, ऊपर नीचे की तरफ, तो वो जरूर लर्न कर लेना। उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। इंडिया हैज डैश किलोमीटर कोस्ट लाइन, तो वो है 7516 किलोमीटर। ओके, मैं इसको अच्छे से लिख दूं। सेवन 516। नेक्स्ट, मेजर पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया आर, टोटल कितने हैं? 13। नेक्स्ट, ऑल पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया आर, टोटल कितने हैं? 200। द पोर्ट इन गुजरात विच इज ओपन फॉर द 12 months, मतलब फॉर अ ईयर कंप्लीट, तो दैट इज पोरबंदर, और एंट्री भी फ्री होती है। अ प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन टू डेवलप डैश पोर्ट इन गुजरात। ये प्रोजेक्ट का नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। पोशित्रा पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया has dash international airports. So India has dash international airports 15. Next, there are dash roadways, dash railways, dash waterways and dash airways in Indian transport system. There are 83 roadways, 9 railways है, 2 waterways है और 6 airways हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डैश प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विस टू ONGC एंड गवर्नमेंट। कौन प्रोवाइड करता है? पवन हंस लिमिटेड, ठीक है। डन। सो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश कर लिए फिल इन द ब्लैंक। सो द क्वेश्चन इज, द वर्ड वास्तु इज यूज फॉर आर्किटेक्चर इन द संस्कृत लैंग्वेज। सीधी सी बात है, ट्रू। ओके। लोथल इज सिचुएटेड इन राजस्थान, फॉल्स। कहाँ पे सिचुएटेड है? बट ऑब्वियसली गुजरात में। कहाँ पे सिचुएटेड है? गुजरात। ओके। देन द टेम्पल ऑफ बृहदेश्वर इज 200 फीट हाई। ये जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमने 200 तो किया है रीड, बट वो फीट नहीं है, मीटर्स है, ठीक है। तो ये क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? 200 मीटर हाई है, नॉट द फीट। ओके, चलो तो इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं। मोडेरा टेम्पल, मोडेरा सन टेम्पल इज डिजाइंड इन द ईरानियन स्टाइल, बट ऑब्वियसली इट्स ट्रू। खम्बालिदा केव, ताल ध्वजागिरी, फेमस फॉर द पिलग्रिमेज साइट। यस, क्योंकि ये ना बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं वो वहां पे गए थे, इसकी वजह से ये पिलग्रिमेज साइट भी कहलाती है। जूनागढ़ केव्स अपीयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी। यस, एक्चुअली फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी दोनों के लिए बोला जाता है ये। द पिलर ऑफ सारनाथ इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट। फॉल्स। द पिलर ऑफ सारनाथ इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन स्कल्पचर।
ठीक है, इंडियन स्कल्पचर नॉट द आर्किटेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द स्तूपा ऑफ सांची इज अ प्रीशियस स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर, अगेन इट्स फॉल्स, यहां पे आएगा आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर, ठीक है। तो जो मैं आंसर लिख रही हूँ दैट इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द चालुक्य एरा, फॉल्स, ये चालुक्य एरा का नहीं है, तो किसका है, ये है पालव। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका, ठीक है, कहाँ का है, पालव, पालवा एज, तो यहाँ पे चालुक्य जो है वो गलत है। ओके, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट, अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन अर्बन प्लानिंग इज द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बट ऑब्वियसली ट्रू। अच्छा, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है तो मैं इस तरफ लिखती जा रही हूँ, ठीक है बेटा, तो यस इट्स ट्रू। ग्रेनरीज एंड फोर्ट्स आर द रिमार्केबल इन हड़प्पन टाउन, ट्रू। There are 3 main divisions of town in the town planning of Asian India. True. वो आपको पता है ना, citadel, fort, lower, upper and the topmost ground, topmost floor. 13th, Sachi is the place of preaching of Lord Buddha. True. The Pallava age is called the golden period of art. True. याद करना। अब कई बार बच्चों को लगेगा कि गुप्ता पीरियड के लिए हमने गोल्डन एज किया हुआ है, दैट्स ट्रू, बट गुप्ता पीरियड में गोल्डन एज जो है वो ड्रामास, आर्किटेक्चर, ड्रामास, लिटरेचर के लिए है ना। यहाँ पे वो बात करें आर्ट, आर्ट में जो रहेगा वो पालावा एज रहेगा। नरसिम्हा टेम्पल ऑफ ईरान इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, यस इट्स ट्रू। द चैरियट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम आर वर्ल्ड फेमस, यस ट्रू। थोड़ा ऊपर ले लूँ उसको मैं। Okay. The Sun Temple of Konark is located in Odisha. True. Khajuraho was the capital city of the Chandel Rajputs of Bundelkhand in the Middle Ages. Yes, it's true. Panchsara Jain Temple is situated in Palitana. It's false. Palitana में नहीं है, पाटन में है। Okay? जिसमें शंकराचार्य लिखा होगा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। There are 108 small temples located around the outside tank of Modera Sun Temple. Yes, it's true. Turkish Sultan built Atala Mosque in Jaunpur. Yep, true. ठीक है? Next. Maharishi Panini was a great grammarian of Sanskrit language. Yes, true. Kautilya's Arthashastra is a book of the administrative science. Yes. ठीक है, administrative के अंदर basically political science आ जाता है। Nagarjuna was the Buddhist Acharya of Nalanda University. Yes. Okay, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट रिलीजन बहुत फॉलो किया जाता था। Vallabi was a capital city and an international port. Yes, true. The oldest book of India is Ramayana. False. Okay, कौन सी बुक है ये? बेसिकली है चंद्रयान। चंद्रयान जो लिखी थी, किसने लिखी थी? मुल्ला दाऊद ने। ठीक है, ये वाली जो बुक है ये सबसे पुरानी बुक है। नेक्स्ट, अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, इन संस्कृत। फॉल्स। कौन सी में लिखी गई थी? पाली। कालिदास वॉज अ ग्रेट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। फॉल्स। अब सामने सामने है, हमने यहाँ पे अभी अभी जस्ट देखा, ठीक है, कि पनिनी जो है, महर्षि पनिनी, कि ही वॉज अ ग्रेट ग्रामेरियन। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कालिदास, तो साफ साफ है कि फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट, संस्कृत लैंग्वेज वॉज प्राइमरली द लैंग्वेज ऑफ रिलीजन, फिलोसॉफी, नॉलेज, साइंस। यस, ट्रू। अच्छा, अब एक उसके साथ दिया हुआ है वेदास मीन्स नॉलेज, तो दोनों जो है वो सही है, बट एक्चुअली ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट होने चाहिए, तो दोनों में का आंसर जो है वो ट्रू ही है। ठीक है, नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर इज रामायण। फॉल्स। कौन सी है? ऋग्वेदा। In order to understand the meaning of the mantras of the Vedas, the commentaries on them in verse form in the Brahmin text. ठीक है, ब्राह्मण टेक्स्ट में इसको लिखा गया है, जिसको हम ब्राह्मणिकल टेक्स्ट भी कहते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा कुछ वर्ड दिया हुआ है, तो दैट इज ट्रू।
द गुप्ता एरा इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत पोएट्री एंड ड्रामा, जैसे मैंने कहा ना कि वो ड्रामा और पोएट्री के लिए है, तो यस इट्स ट्रू। ओके, पद्मावत इज एन अर्ली बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर, फॉल्स। सॉरी, हिंदी लिटरेचर, फॉल्स। ठीक है, पद्मावत नहीं है, पृथ्वीराज रसो। ठीक है, ये जो है ये हिंदी लिटरेचर की है। अगर मैं पद्मावत की बात करूं ना बेटा, तो पद्मावत जो है वो अवधी लैंग्वेज में लिखी गई थी। कौन सी लैंग्वेज में? अवधी लैंग्वेज में। ठीक है, तो देखो मैंने दोनों का बता दिया। पद्मावत इज एन अर्ली बुक ऑफ अवधी लैंग्वेज, तो ट्रू हो जाएगा। ओके, पृथ्वीराज रसो इज एन अर्ली बुक ऑफ हिंदी लिटरेचर, ट्रू हो जाएगा। ओके, तो मैंने दोनों के लिए ट्रू क्या है वो मैंने बता दिया। लिटरेचर के लिए मैंने बता दिया, लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में भी, और बुक के पर्सपेक्टिव में मैंने आपको दोनों सही चीजें बता दी। नाउ, पृथ्वीराज रसो इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट वर्स ऑफ द अवधी लैंग्वेज। देखो मैंने अभी आपको बताया कि वो हिंदी लिटरेचर के लिए है, तो सीधी सी बात है, फॉल्स। शंकराचार्य's commentary मेजर इन साउथ इंडियन संस्कृत लैंग्वेज, ट्रू। अमीर खुसरो क्रिएटेड हिंदी एज हिज मदर टंग, अमीर खुसरो कंसीडर्ड हिंदी एज हिज मदर टंग। ठीक है, बेसिकली अमीर खुसरो दो लैंग्वेजेस को काफी मानते थे, पर्शियन एंड द हिंदी, और वो हिंदी वाली, ठीक है, हिंदी बोलने वाले को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, मतलब उनके लिए वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसके लिए उन्होंने उसको मदर टंग की तरह कंसिडर किया था। भोजपुरी एंड अवधी आर द मेन डायलेक्ट्स ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, यस इट्स ट्रू। अगर मैं स्पेशली बात करूं तो ये बात है कबीर के टाइम पे, कबीर के जो दोहे आते थे ना वो इस तरीके से आते, तो ये कबीर के एरा में ये काफी चलती थी, अवधी और भोजपुरी लैंग्वेज। नालंदा हैज 7 large halls and 300 rooms for lectures, yes true. Under the patronage of Emperor Ashoka, Sarnath Math of Varanasi became the famous center of learning. Okay, yes, it's true. Next, total population of India in 2011 was 121 crore. Yes. India's population grows at an average rate of 1.9%. Yes, true. Approximately 571 consumer district forums are functioning in the country. Yes, true. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कीप्स इन्फ्लेशन इन चेक। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब कि प्राइस राइज जो है उसको चेक करते हैं, तो यस ट्रू। अमर्त्य सेन इज सेड टू बी द फादर ऑफ द कंज्यूमर मूवमेंट, फॉल्स। ठीक है, कौन है? राल्फ नाडर। और वो भी उन्होंने कहाँ शुरू किया था? उन्होंने शुरू किया था ये चीज अमेरिका में, अमेरिका से उनका ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, now next, okay, 24 December is being celebrated as the World Consumer Rights Day. Wait, हाँ, 24th December is celebrated as the World Consumers Right Day. False. ठीक है, false। कब करते हैं हम लोग? 15 मार्च को। ठीक है, इसका आंसर March 15 is being celebrated as a National Consumer Right Day. False। अब ये 24 दिसंबर, ठीक है, दोनों ऊपर नीचे उल्टे दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर। इसका आंसर भी false। In relation to goods, consumer means one who is protected by the law. Yes, true। ठीक है, आपकी किताब में ऐसा लिखा हुआ है स्टेटमेंट। इन रिलेशन टू कमोडिटीज, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो गुड्स है ना, ठीक है, और टेक्स्ट बुक के अंदर जो स्टेटमेंट कमोडिटीज है, तो कमोडिटीज आर द गुड्स। ठीक है, तो सेम स्टेटमेंट है, खाली इतना डिफरेंस टेक्स्ट बुक के स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में है। राइट टू सिक्योरिटी इज टू सिक्योर प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, फॉल्स। राइट टू सिक्योरिटी नहीं है, राइट टू सेफ्टी है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? राइट टू सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट, while filling petrol, fill only after seeing 000 meter reading on the indicator. Yes, but obviously true। ठीक है, मैं यहाँ पर भी इसका ओके। District provides free legal services, provides legal help and guidance to the BPL person. Yes, true। अब यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई वहाँ पे स्पेस नहीं है। 51 international level quality standards are done by the BIS organization. False। कौन करता है बेटा ये? कौन करता है बेटा ये करता है ISO।
FAO organizes international food standardization. Yes, true. Okay, Amrita Singh defined the Human Development Index. Yes, true. Pakistan is considered with the low human development country जो है. Yes, true. The proportion of women MPs in parliament is only 12.2%. Yes, true. Human Development Report is published every year by the UNDP. True. In the Human Development Report 2015, India's life expectancy figure is 70 years. False. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ. इसका आंसर क्या है? फॉल्स. कितना है? 68 है. इसकी जगह अगर 68 आता तो मैं ट्रू लिख देती. ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं. Expected years of schooling is set at a maximum of 13.3 years. False. यहाँ पे expected years of schooling आपकी किताब में देख लेना, वो लिखा हुआ है expected years of schooling is at a set of maximum 18 years. ठीक है, तो ये false है. कितना है? 18 years. The average years of schooling fixed. ठीक है, average years of school उसके next नीचे ही point रहेगा आपका. The average years of schooling is fixed with a maximum of 18 years. ये गलत है, ये रहेगा यहाँ पे 11.7 years. Average है ना बेटा, average है. ठीक है, so इसका आंसर false. Okay, इसका भी आंसर false. Okay. In the Human Development Report 2015, India's GDP per capita was 5497. True. The countries included in the Human Development Report 2015 were 177. False. ठीक है, ये false. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 177 नहीं है, 188 है. Japan is included in the highest human development countries category. Yes, but obviously true. Next, terrorism is the problem of the country. Global problem है, problem of the world, not the country. ठीक है, तो it's false. यहाँ पे क्या आ जाए? country की जगह क्या होना चाहिए? world, or we could say it's a global problem. The social structure of India is based on caste. Yes, true. KNF is a rebellion organization from Nagaland. False. साइड में लिख दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखनी है. अब यहाँ पर बेटा ये जो KNF है ये बेसिकली मणिपुर है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे नागालैंड की जगह क्या आना चाहिए था? मणिपुर. मणिपुर. ओके, अगर नागालैंड की बात करते हैं तो उसका है NSCN. ठीक है, ये जो है ना बेटा, ये वाला जो रहेगा वो नागालैंड से है. ये ऑर्गेनाइजेशन नागालैंड से है, जो रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है वो नागालैंड से ये वाली है. और KNF जो है वो मणिपुर से है. कहाँ से है? मणिपुर वाले में से है. ठीक है, क्लियर? ओके. टेररिज्म वाला चैप्टर है ना, उसमें आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक चार्ट दिया हुआ है, उसके अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हुए हैं, तो एक बार उनको जरूर देख लेना क्योंकि उन्हीं में से ही क्वेश्चन जो है वो लिया गया है. नेक्स्ट, untouchability was abolished under Article 17 of the Constitution. Yes, true. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. No seats are reserved in the parliament, in the Rajya Sabha and Parliament. जी हाँ, ठीक है. लोकसभा में रहेंगी, लोकल बॉडीज में रहेंगी, बट राज्यसभा में कोई भी सीट्स रिजर्व नहीं होती हैं. Article 19(5) is a provision for scheduled tribes only. Yes, true. USA is the largest democratic country in the world. False. USA नहीं है, इंडिया है. India is a secular country. True. Casteism leads to the division of society. True. अब इसमें ना बेटा दो पॉइंट्स आते हैं. ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा कुछ खास स्टेटमेंट दिया हुआ नहीं है. अब टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा दिया है कास्टिज्म लीड्स टू डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन वर्क. ओके, तो वो वर्क डिवीजन में वो अर्लियर अगर हम बात करते हैं ना, तो अर्लियर में ये था कि वर्क डिवीजन के बेसिस पर, ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र. ठीक है, तो ये 4 डिवीजन में डिवाइड होता था बेस्ड ऑन द वर्क. तो इसके लिए इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा मुझे ऐसा था कि कुछ और होना चाहिए था. तो कास्टिज्म लीड्स टू द डिवीजन ऑफ सोसाइटी अगर ऐसा लिखते हैं ना बेटा, बेस्ड ऑन वर्क, तो मैं इसका आंसर लिखती ट्रू. ठीक है, और
कास्टिज्म लीड्स टू डिवीजन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को वो डिवाइड करता है। अब नॉर्मली भी अगर हम देखें तो डिवाइड तो करता ही सोसाइटी को, ठीक है, इन द लाइक बिलो पॉवर्टी लाइन या लोअर क्लास अपर क्लास पीपल। तो आंसर दोनों में ट्रू आएगा नो डाउट, बट टेक्स्ट बुक के हिसाब से उन्होंने बेस्ड ऑन वर्क डिवीजन लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस चीज को ऐड कर लेती हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन कम्युनल आइडियोलॉजी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। कहाँ से? तो वो कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन कम्युनल आइडियोलॉजी, मतलब कि जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए ना, तो ये क्या होना चाहिए? फॉल्स। यहाँ पे अगर नॉट आता ना, नॉट, तो ट्रू हो जाता, ठीक है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस गिव्स फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ठीक है, तो बट ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? ट्रू। कास्ट इंक्लूड इन आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल द शेड्यूल्ड कास्ट, फॉल्स, ठीक है। यहां पर बेटा ध्यान देना, 341 जो है वो आर्टिकल जाएगा शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, जो 342 आर्टिकल है 342 वो जाता है एसटी के लिए, मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और 341 आता है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 342 दिया है, तो 342 ट्राइब के लिए जाएगा, नॉट फॉर द कास्ट। डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक है। खाली प्लीज आप ना वो उसको दबा दबा के सिर्फ आंसर लर्न कर लाई मत करना, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट बोली जाती है जो हम इसको लिख नहीं पाते हैं। तो प्लीज वीडियो सुन सुन के एक बार तो आप जरूर सुनिएगा वीडियो, ताकि आपको पता चले कहाँ पे चीजें क्या होनी चाहिए, फिर तो आप बोले स्क्रीनशॉट लेकर लर्न कर सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द सेल्फ गवर्निंग बॉडी। सेल्फ गवर्निंग बॉडी जैसे ग्राम पंचायत है, म्यूनसिपैलिटी है, उसमें रहता है, यस इट्स ट्रू। A national commission for scheduled castes and scheduled tribes has been constituted at the national level. Yes, true. 77. Okay, 78. The Pallava age is called the golden age of art. Yes, true. और ये हमने पहले कवर भी कर लिया था. 79. Yajurveda is called the Veda of Yagna. Yes, true. 80. There are approximately 2.49 lakh fair shops in India. False. कितने हैं बेटा? 4.29. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे उल्टा कर दिया है. कितने हैं बेटा? 4.92. 4.92 lakh shops. ठीक है. 81. Women are central to the entire development process. Yes, true. 82. India is the largest democratic country in the world. True. 83. There are about 1 lakh verses in the Mahabharata. Yes, true. 84. Sun temple situated at Motera, Gujarat. False. Motera नहीं, मोढेरा है. ठीक है, मोढेरा जो महसाना डिस्ट्रिक्ट पे है. ओके. राल्फ नाडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट्स. हमने पहले भी देखा था. ट्रू. 86. The year 2002 was celebrated as Women's Year. Okay, ये रहेगा false. अच्छा, अब इसमें एक चीज देख लेना. टू 2002 जो है बेटा वो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट ईयर आता है. ठीक है. और 1975 जो है बेटा वो आएगा वुमेन्स ईयर. ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों बता दिए. देन हम बात करते हैं 87. रिलीजन इज अ फैक्ट ऑफ फेथ एंड बिलीफ. यस, ट्रू. आपके एग्जैक्टली स्टेटमेंट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर. सो बेटा ऑलमोस्ट देखा जाए तो 87 जितने हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए यहाँ पे. प्रूव करते हैं और देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग में क्या क्या है हमारे पास. तो बच्चों फर्स्ट है जामनगर. ओके, तो जामनगर जो है वो किसके लिए फेमस है? बांदिनी के लिए फेमस है. तो फर्स्ट का डी. फिर सेकंड लखनऊ. लखनऊ किसके लिए फेमस है बेटा? इनेमल वर्क के लिए, दैट इज सेकंड का सी. और थर्ड सूरत किसके लिए फेमस है बेटा? जरी वर्क के लिए. ओके, क्लियर. चलिए नेक्स्ट, ये आपके आंसर्स यहाँ पे मैं लिखती हुई जाऊंगी तो आपको ईजी रहेगा. ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट. अब जैसे कि इसके अंदर है आपके पास टॉयज. अब टॉयज जो है वो कहाँ से ज़्यादा फेमस है? तो दैट इज ईडर. ईडर में
खिलौने जो है वो काफ़ी अच्छे बनते हैं क्ले के और उन सब के, तो उसके लिए काफ़ी फेमस था, तो इसके लिए सी। फिर हम बात करते हैं अकीक, अकीक वर्क जो है वो खंबात का, डी। एंड थर्ड इज मुस्लिन, मुस्लिन क्लोथ जो है वो कहाँ का फेमस है, ढाका का, बी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। अब इसके अंदर आएगा हमारे पास फर्स्ट इज द संगीत माकरण। ओके, अब ये संगीत माकरण जो है वो किसने बताया था, पंडित सारंगदेव जी ने, तो ये होगा सॉरी नारद जी ने, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा बेटा, डी। देन सेकंड संगीत रत्नाकर, वो हमें बताया था पंडित सारंगदेव जी ने, तो सी। एंड थर्ड संगीत परिजत, वो बताया था हमें पंडित अहोबाल ने, तो उसके लिए ए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। फोर्थ में फर्स्ट हम बात करते हैं भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है हेमा मालिनी जी बहुत फेमस है भरतनाट्यम के लिए, वो बहुत अच्छे भरतनाट्यम करती हैं। फिर बात करते हैं हम कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी के लिए है शोभा नायडू। एंड थर्ड हम बात करते हैं कथक, कथक के लिए है सितारा देवी। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट। ओके, अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट इसके अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा। अब ये जो है ये आपके लिए रहेगा अजमेर ना, ये आपको अजमेर में मिलता है। फिर हम बात करते हैं ब्रह्मा जी टेम्पल, ब्रह्मा जी टेम्पल कहाँ पे है, खे ब्रह्मा। और फिर बात करते हैं हम्पी, हम्पी कहाँ पर है बेटा, वो है विजयनगर में। ठीक है डन, चलिए नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ओके क्या है, मालव तालाब, तालाब। ओके, तो मालव तालाब कहाँ पे आएगा, वो आएगा आपके पास ढोलका में, तो सी। ओके, फिर हम बात करते हैं तनारीरी मेमोरियल, ये कहाँ पे है, वरनगर। ये ताना और रीरी जो दोनों बहनें थी ना, तो जिसके लिए सेलिब्रेशन भी होता है, तो उनका मेमोरियल जो है वो बटोबसी वरनगर में, उनकी सेलिब्रेशन भी वहीं पे होता है। थर्ड हम बात करते हैं डोम, डोम कहाँ पर है, बीजापुर में। ओके, चलिए नेक्स्ट। फर्स्ट ओके, फर्स्ट क्या है, कीर्ति तोरण कहाँ पे है, वरनगर। फिर हम बात करते हैं मुनसर लेक, मुनसर लेक कहाँ पर है, विरमगाम में है, तो सेकंड का डी। और थर्ड की बात करते हैं हम लोग शास्त्रलिंग लेक, ये कहाँ पर है, ये है पाटन में, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ना फर्स्ट ब्रह्मा जी मंदिर, वो हमने अभी भी देखा था, खे ब्रह्मा, तो ये बी है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हटकेश्वर मंदिर, ये है वरनगर में, सी। एंड थर्ड जगन्नाथ मंदिर, वो है अहमदाबाद में, ए। डन, चलिए नेक्स्ट। सेंचुरी चंद्रप्रभा, नेशनल पार्क कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, ओके, डी। एंड थर्ड बायोस्फीयर रिजर्वर सुंदरबन। ओके, नेक्स्ट। फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था, ये हुआ था 1971। ओके, सी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट, वो हुआ था 1992 में, ए। और प्रोजेक्ट ईगल वो हुआ था 2004 में स्टार्ट हुआ था, दैट इज डी। ओके, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे मैंने स्पेस इतनी लीव नहीं की है, ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WHO, तो वो है 1995, ए। ओके, फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वो 5 जून, सेम। अर्थ कॉन्फ्रेंस डे, वो है डी, 1972 में स्टार्ट हुआ था पहला अर्थ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ओके, इसके भी आंसर यहीं लिख देती हूँ मैं। फर्स्ट सूरत, सूरत जो है वो जरी वर्क के लिए, हमने पहला वही देखा था। सेकंड वीरमगाम, वीरमगाम जो है वो मुनसर लेक, ओके, वो भी हमारा हो चुका है पहले। फिर हम बात करते हैं एलिफेंट प्रोजेक्ट, जस्ट नाउ हमने देखा, दैट इज 1992, डी। ओके, देन फोर्थ है विंड फार्म, विंड फार्म जो है वो मांडवी में है, गुजरात का सबसे बड़ा विंड फार्म मांडवी में है। एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, दैट इज 5 जून, बी। ठीक है बेटा,
चलिए नेक्स्ट आंसर्स। फर्स्ट कालिदास, कालिदास जी ने कौन सी किताब लिखी थी? मेघदूत, तो डी। सेकंड कीर्ति तोरण, वो अभी अभी हम लोगों ने देखा, कहाँ पे है? वड़नगर, सी। थर्ड रेड पांडा, नेपाल, बी। देन फोर्थ जियोथर्मल हीट, ये आपको मिलेगा ए, तुलसी श्याम, ओके। एंड फिफ्थ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हुआ था? जिनीवा में हुआ था, दैट इज ई, ओके। चलिए नेक्स्ट, ओके। यहाँ पर भावनाथ फेयर, भावनाथ फेयर कहाँ पे हुआ था? वो है कहाँ पे होता है? जूनागढ़ में, ओके। फिर पाडर डांस, ये होता है सुरेंद्र नगर का फोक डांस है ये, ओके। फिर हम बात करते हैं मालव लेक, ये कहाँ पे है? ढोलका, डन। चलिए शाबाश। अब बात करते हैं फिर से हम लोग वड़नगर, वड़नगर जो है वो किसके लिए फेमस है? कीर्ति तोरण, ओके। देन हम बात करते हैं यहाँ पे रंगपुर, रंगपुर जो है वो सुरेंद्र नगर, सेम। सामवेदा, सामवेदा क्या होता है? वो वेदा जो म्यूजिक के रिलेटेड होता है, तो बिल्कुल सामने सामने ही आ रही है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है। सॉलिटरी रिसोर्सेज, ओके, कैरियोलाइट। एंड रिगर को हम लोग ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, या ब्लैक सॉइल को हम रिगर कहते हैं। तो इसमें मैच द फॉलोइंग तो ऐसा है कि बिल्कुल सामने सामने ही, कहीं पे भी क्रॉस में जा ही नहीं रहा, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ओके। सिटाडेल, यहाँ पे आंसर्स लिख दूँ मैं, स्पेस है, ओके। तो सिटाडेल इसका मतलब कि असेंबली ऑफ द रूलिंग ऑफिसर्स, तो ये आएगा ई। फिर हम बात करते हैं श्रीनाथगढ़, ओके। श्रीनाथगढ़ जो है वो गोंडल में है, डी। पंजाब व्हीट बॉल, ए। कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप, बी। एंड WTO सेंटर, बट ऑब्वियसली जिनीवा, ओके, सी। नेक्स्ट, वल्लभी, वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में, तो फर्स्ट का ए, ओके। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे बाना, बाना जो है वो कादम्बरी, सेम। आचार्य अर्जुन, उन्होंने किताब लिखी थी रस रत्नाकर। फादर मैथमेटिक्स किसको कहते हैं हम लोग? आर्यभट्ट जी को कहते हैं। हीराकुंड महानदी, ओके। धारोई साबरमती। एंड द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट पॉवर्टी, दैट इज छत्तीसगढ़। ये भी सारे के सारे सेम लाइन में आ गए, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एलिफेंटा, ओके। ये त्रिमूर्ति, एलिफेंटा केस में 3 मूर्ति है ना, ठीक है, तो त्रिमूर्ति, तो ये आ गया ई। सेकंड चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड क्या हो जाएगा? 1980 चाइल्ड लेबर का और वेलफेयर का जो बना था एक्ट 1980 के अंदर, तो एफ। फिर हम बात करते हैं वॉर्म, ओके। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, वॉर्म मतलब कि WARM, गर्म पानी, और ये लेक नॉट टेक, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये कहाँ पर है? तुआ, ए, ओके। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ ISO, अगेन जिनेवा। एंड वुमेन्स ईयर कब मनाते हैं हम लोग? 1975, डन। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट श्री हेमचंद्र लाइब्रेरी, ये कहाँ पर है? पाटन में है। देन इंडियन म्यूजियम, ये है कोलकाता में, जी। देन छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, छत्रपति मतलब कि मुंबई, ठीक है, बी। देन फोर्थ राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये है आप भोपाल में, डी। फिर आए ये जो फिफ्थ है ना बेटा, इसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये नहीं आएगा। इसके अंदर आपसे पूछा गया है, बेसिकली पूछा गया है इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट, ठीक है, ये पूछा गया है, और ये है 1876, ठीक है बेटा। तो क्या है इसके अंदर? 1876 मतलब कि एच, ओके। फिर हम बात करते हैं सिक्स इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ए, 1972 में। सेवन्थ की बात करते हैं हम लोग, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, ये हुआ था 1883, सी, ओके बेटा, क्लियर।
सो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया सारे के सारे मैच द फॉलोइंग। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच पीपल आर द वेरी गुड माउंटेनर्स, ठीक है, कौन से लोग जो है वो अच्छी माउंटेनर्स मतलब कि जो माउंटेन में चढ़ाई कर सकते हैं, एंड दे आर वर्किंग एज अ लेबरर्स टू कैरी द गुड्स, ठीक है, तो वो गुड्स भी कैरी करते हैं, तो वो जो प्रजाति है उनका नाम है भोटिया पीपल। ओके, नेक्स्ट, विच सेक्टर्स कैन बी कनेक्टेड बाय द ट्रांसपोर्टेशन, तो देखो ट्रांसपोर्टेशन इज अ सर्विस सेक्टर, इतना तो क्लियर है, तो सर्विस सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर और देखा जाए तो सेकेंडरी सेक्टर को कनेक्ट करता है। अब जैसे कि हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ गया एंड अर्बनाइजेशन भी आ गया, ठीक है, तो इनको कनेक्ट कर लेगा। आप इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, विच कम्युनिकेशन टूल्स आर यूज्ड बाय मोर एंड मोर पीपल टुडे टू एक्सचेंज द मैसेजेस। अब हम क्या करते हैं, टेलीफोन्स करते हैं, मेल करते हैं, मोबाइल फोन से हमारे पास तो इंटरनेट सर्विसेज हैं, ठीक है, यही हम यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है कि लोकेशन कैसी है, अगर पहाड़ की लोकेशन होगी तो वहाँ पे गाड़ी नहीं चलेगी, सीधी सी बात है, ठीक है, तो लोकेशन कैसी है, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, रिलीफ मतलब कि फीचर्स कैसे हैं वहाँ के, प्लेन है, नदियाँ हैं जो हैं, और वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है और कैसी है, ठीक है, तो इन फैक्टर्स पे ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा मीडियम यूज होगा वो डिसाइड होता है। विच व्हीकल स्टार्टेड टू बी यूज इन ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी मोर देन कैटल नाउ डेज, अब कैटल से ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, ऑटो व्हीकल्स, ठीक है, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं अभी। नेक्स्ट, हाउ हैज़ देयर बीन अ कंस्ट्रक्टिव चेंज इन द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में चेंज कैसे आया है, तो ये चेंज आया था जब इंडिया ने इंडियन सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए थे स्पेस के अंदर, उसके बाद कम्युनिकेशन सेक्टर में काफ़ी बदलाव आया। विच 4 cities आर प्लान्ड टू कनेक्ट अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम के अंदर कौन सी सिटीज़ आती हैं, 4 आती हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ओके, नेक्स्ट, 1853 में, ओके, इन 1853 विच स्टेशंस वाज द फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया, तो बिटवीन मुंबई टू थाने, ठीक है, ये पहला रेलवे स्टेशन स्टार्ट हुआ था अंडर द ब्रिटिश रूल। विच कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो एक आएगा टेक्निकल डेवलपमेंट कैसा है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसा है उस एरिया का, मार्केट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसा है, इन फैक्टर्स के ऊपर भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिसाइड किया जाता है। और एल्स वी कुड से कि इन फैक्टर्स के बेसिस पर इन्फ्लुएंस मिलता है कि ट्रांसपोर्टेशन कितना तेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे अपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ नेशनल हाईवे नंबर 8, तो स्पेशल फीचर ये है कि वो गुजरात और मुंबई को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, विच नेशनल नंबर ऑफ हाईवेज पास थ्रू गुजरात, गुजरात में से कौन से नेशनल नंबर हाईवेज पास होते हैं, 27, 41, 47, 141 और 147। विच स्टेट्स हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो 4 स्टेट्स हैं, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली और गोवा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, सो ये जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रोड बनाती है इन द बॉर्डर एरिया, जहाँ पे पूरा अपना जो बेसिकली इंडिया का बॉर्डर देखते हो कंप्लीट, ठीक है, आउटलाइन, वहाँ पे वो बॉर्डर एरिया बनाती है फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री एज वेल एज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री। अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है कि BRO ओके कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज कोंकण रेलवे प्रोवाइडेड एन एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्रेस, कोंकण रेलवे ने क्या ऐसा किया कि लग रहा है कि हाँ भाई इंजीनियरिंग प्रोग्रेस कर रहा है, और इंजीनियरिंग का क्या उसके ऊपर एक्सपेक्ट था, तो माउंटेन एरियाज को खोद कर टनल बनाना, ठीक है, और टनल के अंदर ट्रेन को पास करना, दैट वाज द इंजीनियरिंग डेवलपमेंट। तो बाय लेइंग डाउन द रेलवे ट्रैक्स थ्रू द टनल्स इन द माउंटेनियस रीजन्स, ठीक है, जहाँ पे नामुमकिन वाली बात थी। मेट्रो रेल इज फाउंड इन विच मेजर सिटीज, ठीक है, कहाँ कहाँ पे मेट्रो रेल पाई जाती है, कोलकाता, दिल्ली और जयपुर। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे इन इंडिया, दैट इज द विवेक एक्सप्रेस, वो कनेक्ट करती है डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी के साथ। जो कनेक्ट करती है डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर आर द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स इन गुजरात, कहाँ कहाँ पर है,
तो बेसिकली कंडला, अब मैंने साथ साथ में ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए मैंने आपको दे भी दिया, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ये आंसर के बेसिस पे आप दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो। तो इम्पोर्टेंट पोर्ट कंडला है विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट। भावनगर इम्पोर्टेंट है बेसिकली वहाँ पे ऑटोमेटिक लॉक गेट सिस्टम है। और पोरबंदर जो है वो फ्री पोर्ट है फॉर द एंटायर ईयर, ठीक है, 12 के 12 महीने के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCI, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच आर द मेजर पोर्ट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट, ठीक है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं? हल्दिया, पाराद्वीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तुतुकोरिन। तो ये जो है वो ईस्ट कोस्ट पे आते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द वाटरवेज इन इंडिया? 2 टाइप के वाटरवेज है, इंटरनल वाटरवेज और ओशनिक वाटरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द रोपवे सेंटर्स इन नॉर्थ इंडिया एंड द साउथ इंडिया? तो देखो नॉर्थ इंडिया में कुल्लू मनाली आ गया, चिरापुंजी आ गया, हरिद्वार आ गया, दार्जिलिंग आ गया। साउथ इंडिया में चेन्नई और मलई। what materials are transported through the pipelines? तो पाइपलाइंस ऑलमोस्ट सारे के सारे लिक्विड होते हैं, या तो फिर गैस भी होता है, तो वो लिक्विड के फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो लिक्विड मटेरियल सच एज वाटर, ऑयल बोल सकते हो, पेट्रोलियम ऑयल बोल सकते हो आप इसके अंदर, नेचुरल गैस एंड द अदर लिक्विड्स, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर आर रोपवे सर्विसेज अवेलेबल इन गुजरात? गुजरात में रोपवे सर्विसेज कहाँ हैं? तो पावागढ़ में है, अंबाजी में है और सापुतारा में है, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रोग्राम डज दूरदर्शन ब्रॉडकास्ट थ्रू द यूज ऑफ सैटेलाइट्स? जब सैटेलाइट्स आने स्टार्ट हुए तो दूरदर्शन कौन से प्रोग्राम दिखाता था? न्यूज़ दिखाता था, ठीक है, वेदर रिपोर्ट देता था, एंटरटेनमेंट के और एजुकेशन के प्रोग्राम्स जो हैं वो दूरदर्शन पे दिखाए जाते थे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? तो वो सिस्टम जिसके अंदर दो या लाइक डिफरेंट कंट्रीज ना, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज आपस में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रेड करती हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ऑन व्हाट बेसिस कैन इट सेड दैट द इंसेंट सिस्टम लॉन्च बाय इंडिया इज अ मल्टीपर्पज सिस्टम, ठीक है। अभी सैटेलाइट सिस्टम है ना, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है ये। तो बेसिकली ये हेल्पफुल रहता है दूरदर्शन को फॉर द वार्निंग ऑफ डिजास्टर। जैसे कि साइक्लोन आता है तो पहले से पता चला कि साइक्लोन इस दिशा में आने वाला है, तो डिजास्टर का पहले ही वार्निंग मिल जाता है। वेदर फोरकास्ट पता चल जाता है, कहते हैं ना अभी 4 दिन के बाद ना बड़ी भीषण बारिश होगी, ओके, लाइक दैट। फोरकास्ट और साइक्लोन मैंने एग्जांपल दे दिया, थंडर स्टॉर्म, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल जाती हैं। और दूरदर्शन कनेक्टेड था पहले से ही, इसके लिए न्यूज़ के हिसाब से ये सारी चीज़ें वार्न की जाती है लोगों को। विच प्रोजेक्ट हैज़ द गवर्नमेंट स्टार्टेड टू मेक द बैलेंस ऑफ पॉजिटिव ट्रेड? ठीक है, दैट इज मेक इन इंडिया। पॉजिटिव ट्रेड क्यों? क्योंकि हम से बाहर से अगर लेंगे, ठीक है, तो एक तो हमारी इंडिया लाइक कंट्री जो है नेगेटिव में जाएगी, फॉरेन डेथ हो जाएगा क्योंकि बाहर का कर्जा इतना ज़्यादा हो जाएगा, ओके, और इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअली हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है टू मेक द कंट्री पावरफुल एंड इकोनॉमिकली गुड, तो इसके लिए मेक इन इंडिया। तो तब से आया कि भाई हम चीज़ें इंडिया में ही बना फिर हम बाहर बेचें उसको, ओके। अ ट्रेड ऑर्डर अनियंस फ्रॉम द कराची टू कोलकाता, ठीक है, कराची से कोलकाता में वो कोलकाता से जाना है, तो व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस सिस्टम कैन दिस बी कॉल्ड? अब कराची पाकिस्तान में, कोलकाता इंडिया में, 2 डिफरेंट कंट्रीज हो गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड द बीस्ट बर्डन बैरियर ऑफ द डेजर्ट? कैमल। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच किंग इन इंडिया द नेटवर्क ऑफ हाईवेज वॉज लेड? ठीक है, तो दैट वॉज द सम्राट अशोका के टाइम पे और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। विच इज द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन गुजरात? अहमदाबाद, बट ऑब्वियसली। व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज टोटल ट्रांसपोर्ट इज बाय वाटरवेज? ठीक है, वाटरवे से कितना ट्रांसपोर्ट है? 2%। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते जा रहे हैं, इजी इजी हैं। व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? ट्रेड, बट ऑब्वियसली, ठीक है। टोटल ट्रांसपोर्ट इंडियाज का परसेंटेज कितना है रोड्स में? तो 83% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन रोड से होता है, रेलवे से होता है 9%, ओके, एयर से होता है 6% और वाटरवे से 2% अपन ने पहले देख लिया। विच नेशनल हाईवे इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे? दैट इज NH44 जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ठीक है, श्रीनगर नॉर्थ में, कन्याकुमारी साउथ में। NH147 passes through which state? अभी भी हमने ऊपर भी देखा था, गुजरात स्टेट। नेक्स्ट, नोमी, आई प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू द स्टेट गवर्नमेंट, पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विसेज, ठीक है।
नो मी एज द नेशनल वाटरवे ऑफ द रिवर गंगा, ठीक है, रिवर गंगा का नेशनल वाटरवे है तो वो है नंबर 1, ओके। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो कनेक्ट करता है हल्दिया टू इलाहाबाद, जो 1620 किलोमीटर का पूरा रेंज होता है उसका। इजी लग रहा है बेटा, समझ में आ रहा है? चलिए, नाउ नो मी, कंसिडर मी एज एन एयर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, तो वो है एयर इंडिया। प्राइवेट भी बहुत सारे, बट अपन के पास स्पेसिफिकली एयर इंडिया का एग्जांपल दिया था तो हम उसी को ही लिखेंगे। नो मी, आई एम कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट नेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द कंट्री, दैट इज द इंडियन रेलवेज। बहुत बड़ा नेटवर्क है इंडियन रेलवेज का इंडिया के अंदर। गेट टू नो मी, आई एम ब्लेस्ड विद अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर मतलब कि गुजरात जो है वो पूरा कवर अप होता है। विच इनकम इज कंसिडर्ड एज अ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, दैट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम टोटल इनकम बोलते हैं कंट्री का। विच इज द स्टेज आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हो जाता है फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आता है? फिर स्टेज आता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है, कि अब प्रोग्रेस होगा हमारा। What is the main economic activity of developing country? That is agriculture. अब एग्रीकल्चर बोल सकते हो ज़्यादातर, यहाँ प्राइमरी सेक्टर्स भी बोल सकते हैं इसके अंदर। इन विच कंट्रीज डुअल इकोनॉमी इज फाउंड? डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, क्योंकि क्यों होता है ना कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो विलेज एरिया है, ठीक है, और मतलब डेवलपिंग कंट्री दो एरिया में डिवाइड होता है, विलेज और अर्बन, ओके, रूरल और अर्बन। अब रूरल जो है वो बिल्कुल लाइक जो पहले की तरह कंट्री होती थी ना वैसे फॉलो करेगा, और जो अर्बन होता है वो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ करेगा, तो उनका इनकम सोर्स अलग हो जाता है उनका, और जो रूरल वाले हैं उनका इनकम अलग हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे डुअल इनकम या डुअल इकोनॉमी अपन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, विच इकोनॉमिक सिस्टम लेबरर्स पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ देयर वर्क, ठीक है, काम करेंगे उनको पैसा दिया जाएगा, उसको हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। In the World Bank's 2004 World Development Report, countries having per capita income below $735 are known as developing countries. Next, which is a natural factor of production? Land. Competition is found in which type of economic system? Market system में अच्छा competition आता है। competition ही basically देखा जाए तो एक इनविजिबल हैंड की तरह माना जाता है जो मार्केट सिस्टम को कंट्रोल करता है। हाउ आर ह्यूमन नीड्स, ठीक है, अब इंसानों की ज़रूरतें कैसी होती है? अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड, न कभी ख़त्म होती हैं कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। इन हाउ मेनी डिविजन्स आर वेरियस ऑक्यूपेशन डिवाइडेड इन इंडियन इकोनॉमी, तो हमारे अंदर जो जितने भी ऑक्यूपेशन उसको हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट, हु ऑन्स ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ सोशलिस्ट सिस्टम, ठीक है, सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर जो भी प्रोडक्शन रहता है उसको कौन देखता है या किसके कंट्रोल में होता है? तो वो होता है स्टेट के कंट्रोल में, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी हु इज गिवन प्राइम पोजीशन इन द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो इकोनॉमिक प्लानिंग को प्राइम पोजीशन दिया गया है। पहले प्लानिंग करो, ठीक है, डिसीजन को भी कोई भी हम लेंगे रिलेटेड टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑल दैट, उसके लिए पहले प्लानिंग होना ज़रूरी है, तो इसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग को प्राइम इम्पोर्टेंस दिया गया है। विच इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड इन इंडिया? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम रहता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच सिस्टम द को एग्जिस्टेंस ऑफ द मार्केट सिस्टम, मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम दोनों दिखे जाते हैं, ठीक है, दोनों दिखे जाते हैं, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। देखो, मार्केट सिस्टम इज अ फ्री सिस्टम, ठीक है, फ्री इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर गवर्नमेंट कुछ भी रोल प्ले नहीं करती है, ओके। और अगर हम बात करें सोशलिस्ट के अंदर तो स्टेट का या गवर्नमेंट का रोल प्ले होता है, बट हमारे इंडिया के अंदर दोनों चीज़ें चलती हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें चलती हैं, और इसके लिए हमारे इंडिया को मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। तो इसके लिए हमारे इंडिया में अगर कोई लेबर काम करता है तो उसके लिए उसको पैसा दिया जाता है, ठीक, कई जगह पैसा है जहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती है इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, तो वी हैव द मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट सिस्टम? मैंने अभी भी कहा था कि मार्केट सिस्टम के अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ कंपटीशन होता है, ठीक है, इसके लिए कंपटीशन ही मेन फिनोमेना है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। कंपटीशन अच्छा होगा तो क्वालिटी मेंटेन की जाएगी, प्राइस मेंटेन किया जाएगा, कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जाएगा, एंड दैट इज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। नेक्स्ट, हु कोऑर्डिनेट्स लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, इन तीनों को कौन कोऑर्डिनेट करता है और अच्छे से उसका यूटिलाइज करता है? तो वो होता है एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वर्क्स डन इन एंटिसिपेशन ऑफ द फिजिकल रिवार्ड आर इंक्लूडेड इन लेबर। ठीक है, तो लेबर जो है क्या क्या काम करता है जिसमें उसको रिवॉर्ड मतलब कि उनको फिर पैसा मिलता है। ठीक है, तो देखो अब लेबर कौन कौन करेगा, तो इसमें फार्म लेबर आ जाते हैं, टीचर्स आ गए, इसके अंदर डॉक्टर्स आ गए, आर्टिशंस आ गए। ठीक है, तो ये सारे लेबर के उसमें कंसिडरेशन में आ जाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज विच सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, बट ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कैटल रियरिंग, ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। फिश कल्चरिंग, एन एक्टिविटी कैरिड आउट विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग और स्पेंडिंग इनकम। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, पैसा कमाना और खर्च करने को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, तो उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पूरी कंट्री का पॉपुलेशन और पूरी कंट्री का इनकम। ठीक है, तो इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन करेंगे तो उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। हाउ कैन टूल्स बी सेड टू हैव द अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, हम लोग टूल्स जो भी होते हैं उनको हम अल्टरनेटिव यूज कैसे बोल सकते हैं। तो देखो कोई भी टूल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जैसे लैंड हो गया है ना, वी हैव द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना। ठीक है, तो कोई भी अगर आप टूल ऑफ प्रोडक्शन लेते हो, अगर आप उसको एक से ज़्यादा तरीके से आप उसको यूज़ करते हो, ठीक है, मतलब उसका मल्टीपल यूसेज हो जाएगा, तो हम उसको कहते हैं अल्टरनेटिव यूज़। जैसे कि एक लैंड है, लैंड में आपने वीट भी ग्रो किया, फिर उसको वो हो गया तो आपने राइस ग्रो किया, वो हो गया तो कुछ और ग्रो किया। दैट मीन्स कि एक ही लैंड को आप अलग अलग क्रॉप प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो। बात करते हैं पानी का। ठीक है, तो पानी के लिए हम लोग इरीगेशन में यूज़ कर लेंगे, हार्वेस्टिंग में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी फॉर्म करते हैं, तो मल्टीपल यूज़ हो गया। तो जहाँ पर भी मल्टीपल यूज़ होता है उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव यूज़। ठीक है, नेक्स्ट, मार्केट इकोनॉमी इज नोन बाय द अदर नेम, दैट इज फ्री इकोनॉमी। विच एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, फैक्ट्रीज आ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, सारे सारे सेकेंडरी सेक्टर्स में आ जाएंगे। What is India's national income GDP in 2015 and 16? तो वो रहेगा 1,35,67,192 crores. Okay? On what basis the economic decisions are taken? But obviously profit. ठीक है, मार्केट सिस्टम में कंपटीशन होता है, कंपटीशन के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो इस बेस पे लिया जाएगा हमें प्रॉफिट मिले। ठीक है, लॉस में तो कोई बिजनेस करेगा नहीं। गिव द फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो मैंने अभी बताया टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। विच सिस्टम इमर्ज्ड ड्यू टू द फेलियर ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम जब फेल हो गया तो फिर कौन सा सिस्टम जनरेट हुआ था, तो हुआ था सोशलिस्ट सिस्टम। ठीक है, डन बेटा। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हमारे क्वेश्चन आंसर। फटाफट से कि क्या क्वेश्चन कह रहा है हमें यहाँ पर। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा जी, विच एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1876, 1876 में कौन सा एक्ट इनेक्ट हुआ था फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा एक्ट हुआ था, तो ये है इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट। ठीक है, ये हुआ था 1876 में, जिसमें ये था कि अगर कोई भी सिटीजन को कोई एंटीक चीज वगैरह कुछ मिल जाती है तो वो गवर्नमेंट को सौंपेगा अंडर दिस एक्ट, लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के बेसिस पर सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो वो है मुंबई नेचुरल, ठीक है, मुंबई नेचुरल हिस्ट्री कमिटी। ओके, किताब में बॉम्बे भी लिखा हुआ है, तो मुंबई एंड बॉम्बे वन ऑफ द सेम थिंग, 1883 में ये आया था। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद टुक पार्ट इन द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शिकागो। अब ये तो लर्न हो चुका होगा, बहुत बार आया है ये। नेक्स्ट, विच मैसेज ऑफ ऋग्वेदा शोज द वास्टनेस एंड रिचनेस ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, ऋग्वेदा का कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कौन सा मैसेज है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा इंडियन कल्चर जो कितना ज़्यादा वास्ट और रिच है, तो वो ये है दैट वी रिसीव गुड एंड ऑस्पिशियस थॉट्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, हमें हर तरह से अच्छे थॉट्स आने चाहिए, ये हमारा है। तो मतलब कि हम कहीं से भी कोई बुराई सुनना पसंद नहीं करते, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है कि किसी भी देश के साथ कुछ खराब हो तो वो भी हमें पसंद नहीं है। तो हमें हर जगह से अच्छी अच्छी खबर मिलनी चाहिए, मतलब कि हम सबका भला चाहते हैं ऐसा करके। ठीक है, नेक्स्ट, विच फैक्टर्स आर एडवर्सली अफेक्टिंग इन इंडियाज हेरिटेज, तो सीधी सी बात है नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? सो अ नेशन दैट इग्नोर्स हेरिटेज हैज नो फ्यूचर, ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है. लेगेसी बिकम्स ट्रांसपेरेंट इन डिटरमाइनिंग पॉलिटिकल डायरेक्शन, फॉल्स, ऐसा कोई स्टेटमेंट है ही नहीं. ओके. सी, हेरिटेज इज यूजफुल इन कम्युनिकेटिंग द कल्चर ऑफ अ कंट्री. ठीक है, कंट्री का कल्चर जो है वो हेरिटेज से ही तो पता चल रहा है कि हमारा कल्चर क्या हुआ करता था. इनहेरिटेंस डायरेक्ट्स फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम द एक्शंस ऑफ देयर एंसेस्टर्स. ठीक है, तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने क्या काम किए थे, वहाँ से हमको गाइडलाइंस मिलती है और हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है या हम उस तरीके से जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट, What has caused terrible damage to our heritage? तो एक तो ये है फ्रॉम द अटैक्स ऑफ द फॉरेन नेशंस. ये फॉरेन नेशंस जो आए थे, ठीक है, फॉरेन इन्वेडर्स, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तबाही अटैक किया. नालंदा यूनिवर्सिटी गिरा दी उन लोगों ने, ऐसे बहुत सारे अटैक्स किए हैं. दूसरा, हमारा अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, सो ड्यू टू द लैक ऑफ आवर विजिलेंस. ओके, सॉरी, विजिलेंस. तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन. पी और क्यू दोनों आ जाएंगे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिटेड टू द टूरिज्म इंडस्ट्री? ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री को क्या नहीं मिलता है, मतलब क्या बेनिफिट नहीं है इनमें से? नेटिव्स बिकम अनएम्प्लॉयड. ओके, द नेटिव्स बिकम अनएम्प्लॉयड. अब आप मेरे को बताओ कि अगर टूरिज्म आएगा तो जो नेटिव, जो लोकल पीपल है, उनको तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा ना. ओके, तो ये लिखा है द नेटिव्स बिकम अनएम्प्लॉयड, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. अगर यहाँ पे लिखा होता द नेटिव्स बिकम एम्प्लॉयड तो सही होता. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. टू हुम हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्रस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स? ठीक है, किसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई मॉन्यूमेंट्स की आपको मेंटेनेंस पे पूरा का पूरा ध्यान रखना है, और वो है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, तो इंडियन म्यूजियम कहाँ पे होगा? इंडियन म्यूजियम है कोलकाता में. ठीक है, टेबल बनी हुई है आपकी किताब के अंदर. महावीर जैन वर्शिप सेंटर गांधीनगर में है, तो श्री हेमचंद्र आचार्य लाइब्रेरी है ना ये, पाटन में. ठीक है, नेक्स्ट. रानी नो हजीरो इज एसोसिएटेड विथ विच प्लेस? बट ऑब्वियसली अहमदाबाद. नेक्स्ट, हाउ इज द हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री is rich and varied. ठीक है, next. What have been established in different parts of the country regarding wildlife laws? ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ के हिसाब से क्या क्या बनाया गया है पूरी कंट्री के अंदर? तो बट ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंडर सेंचुरीज और नेशनल पार्क जो है वो बनाए गए हैं. नेक्स्ट, 15 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डज नॉट डील विद द प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर हेरिटेज? कल्चर हेरिटेज के साथ प्रिजर्वेशन नहीं करता, कौन सा लॉ है? देखो, वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रिजर्वेशन में आ जाएगा. कल्चर हेरिटेज में तो एनिमल्स आते हैं ना हमारे. प्रिजर्वेशन ऑफ एशियन मॉन्यूमेंट्स वो भी आ जाएगा. ओके, इंडियन ट्रेजर ट्रोव एंटिक चीज़ों के बारे में है, तो ये कौन सा है? आर्टिफैक्ट एक्ट 1972. नेक्स्ट, इफ अ मैथोलॉजिकल ऑब्जेक्ट इज फाउंड ड्यूरिंग एनी एक्सकेवेशन अंडर विच लॉ अ पर्सन हैज टू इन्फॉर्म द ऑफिसर? ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन भी किया. ठीक है, तो वो कौन सा लॉ आता है? 1876 में जो इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट है उसके अंदर. ठीक है, अगर किसी भी नागरिक को कोई मैथोलॉजिकल चीज़ मिलती है तो वो जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के जो ऑफिसर होंगे उनको इन्फॉर्म करना है. ठीक है, नेक्स्ट. विच इज़ नॉट कंसिडर्ड वाइल रिपेयरिंग बिल्डिंग्स? तो चेंज इन कलर. देखो, ओरिजिनल फॉर्म होना चाहिए, शेप साइज होना चाहिए, नो डाउट. ऑथेंटिसिटी तो जैसा था उतना मेंटेन करना है. कलर ओके, ये थोड़ा चेंज हो सकता है, उसमें कुछ कंसिडरेशन नहीं करना है. नाउ, हु प्रिपेयर्स द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ग्लोबली? यूनेस्को. ओके, नेक्स्ट. ताजमहल वॉज फेडिंग ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन फ्रॉम विच रिफाइनरी? मथुरा ऑयल रिफाइनरी. यहाँ पे उन्होंने से मथुरा रिफाइनरी दिया हुआ है. ठीक है, वैसे मथुरा ऑयल रिफाइनरी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इंडिया हैज रियलाइज द स्पिरिट ऑफ द वासुदेव कुटुंबकम. ये तो हमारा है ही. अभी भी G20 समिट हुआ था तो यही तो चीज़ कर रहे हैं हम लोग.
आई एम प्राउड टू से दैट रिलीजन, स्वामी विवेकानंद जी का ये स्टेटमेंट है वो भी सही है। द डच एंड ब्रिटिश वर ऑल्सो वेलकम बाय द पीपल, ठीक है, उनको हमारे इंडिया के लोगों ने वेलकम किया था, यस। एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ इंडियन नेशन एम्फसाइज ऑन द इकोनॉमिक यूनिटी, एस्ट्रोलॉजर्स कभी इकोनॉमिक यूनिटी के बारे में बात नहीं करते, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रीजन व्हाई द white संगमरमर मार्बल ऑफ द ताजमहल वॉज फेडिंग एंड येलोइंग बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, सरफेस वाटर के लिए मेन सोर्स है रिवर, ओके ओके। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, ओके देखो, बाखरा नागल जो है वो रहेगा पंजाब में, सो ए का बी। नर्मदा वैली मुझे याद है गुजरात, ओके। नागार्जुन जो है वो है आंध्र प्रदेश, तो कोसी बिहार। तो ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पर, बेसिकली ऑप्शन देखें हम लोग तो बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ऑप्शन देख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, which of the following statement is not true, okay, irrigation through wells and tubewells is more prevalent in India, ज़्यादा रहता है कैनाल्स के कंपेरिजन में। rivers originating in the Himalayas are called the seasonal rivers, नहीं ये गलत है, उसको हम कहते हैं perennial rivers, मतलब कि evergreen, कभी वो नदियाँ जो हिमालय से आती है वो कभी नहीं सूखती हैं, ठीक है, सदाबहार रहती है, तो that are the perennial rivers, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, okay, arrange the following multipurpose projects on based on location from north to south, north to south में जाना है, okay, north to south के हिसाब से क्या हो जाएगा, okay, तो डी ऑप्शन क्लियर हो गया। देखो साउथ में नागार्जुन सागर है तो वो मुझे यहाँ पे दिख गया, ठीक है, और नॉर्थ में पंजाब में बाखरा नागल ये दिख गया, तो साफ साफ पता चल गया ये वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग, वाटर, रेन वाटर, सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ये तो 3 चीजें हैं ना जहाँ से हम लोगों को पानी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज रॉन्ग फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा ऑप्शन गलत है। कोसी रिवर, कोसी स्कीम के नाम से ये महानदी, हीराकुंड स्कीम, तापी रिवर, उकाई, ओके, और यहाँ पे कदाना वनकबोरी, कृष्ण सागर, नहीं ये गलत है, ठीक है, ये अगेन महासागर, माही सागर वहीं पर ही है, तो ये ऑप्शन गलत आ गया। अगेन इसका पूरा टेबल आपके बुक में बना हुआ है, वाटर रिसोर्सेज चैप्टर है ना, पूरा पीछे टेबल बना हुआ है, तो उसके अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स के नाम और कौन सी नदी पे है और कौन से स्टेट में आते हैं वो पूरा लिखा हुआ है, तो वो चार्ट को जरूर लर्न कर लेना आप लोग, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, फिर आप कहते हो ना कि बहुत टफ लगता है, तो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि और भी अगर आपको करना हो, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि नहीं मैं मुझे और भी करना है, तो गो फॉर दीज थिंग्स ऑल्सो, ठीक है, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट, अगेन चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। अब जैसे कि बाखरा नागल, ओके, तो ये पंजाब हरियाणा, मतलब ये डी ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। नर्मदा वैली गुजरात में आता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, ए ऑप्शन आ गया। आंध्र प्रदेश में आता है ना, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश में, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आया, ओके, तो ये हमारे पास रहेगा, हाँ फिर तो ई हो गया ना, तुंगभद्रा तेलंगाना में, तो डी ए ई सी, डी ए ई सी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ओके, वाटर क्वालिटी इज डिक्लाइंग इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, वाटर क्वालिटी कम होती जा रही है, वो वाटर बॉर्न डिजीज भी कॉज कर सकती है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रेजेंटेड, तो मतलब कौन से स्टेट में अपने कोई चीज़ देखने को मिलती है, तो एक तो ड्राई जोन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है, दूसरा पेनिनसुलर प्लेट्यूज में, तो 1 और 4 कहाँ पे है, ये बी ऑप्शन, ठीक है, कौन सा आ गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, a resource is such that associated with the ecosystem and living organism, so which one could it be। देखो इकोसिस्टम मेंटेन करना है, मतलब कि so it is B ऑप्शन, फॉरेस्ट रिसोर्स। नेक्स्ट,
special methods of interception and collection of rainwater are mentioned below. So what does it apply to? देखो अब ना रेन वाटर को कलेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से हमारे पास हैं, तो हम लोग वेल में, डैम्स में और फार्म पॉन्ड्स में कलेक्ट कर सकते हैं। तो 1, 2 और 4 डी ऑप्शन। अच्छा बच्चों, आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी थी। जैसे 31 नंबर ये वाला क्वेश्चन है ना, तो मुझे इसमें 2 आंसर लग रहे हैं। एक तो बी मैंने आपको बताया फॉरेस्ट रिसोर्स, आई थॉट कि आपसे डिस्कस कर लूँ, और मुझे ये डी वाटर रिसोर्स भी लग रहा है। नाउ आई एम बिट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि इकोसिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें तो उसके लिए फॉरेस्ट होना ज़रूरी है, बट बिना पानी के तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जी नहीं सकता है। तो मुझे ये दोनों आंसर्स बहुत ज़्यादा रिलेवेंट लग रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि 31 के अंदर आपका क्या आंसर है, मतलब आप क्या करोगे, आपका क्या है कि सही आंसर कौन सा होना चाहिए, और थोड़ा सा अगर हो सके तो रीज़न देके मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा। आई एम बिट कन्फ्यूज बिटवीन बी एंड डी, फ्रेंकली स्पीकिंग। ओके, तो मुझे डी ज़्यादातर लग रहा है। ओके, मेरा ज़्यादातर 99% डी पे है, वाटर रिसोर्सेज पे, बट एज पर द इकोसिस्टम वर्ड आया है तो थोड़ा फॉरेस्ट रिसोर्स पे भी मेरा दिमाग चल रहा है। तो जस्ट बताइएगा मुझे, ओके, सजेशन दीजिएगा क्या है इसके अंदर, तो बाकी बच्चों को भी उससे हेल्प हो जाएगी। ओके, तो 32 हो गया। 33 पे चलते हैं हम लोग। ओके, विच रिवर फ्लोज पास द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मॉन्यूमेंट? नर्मदा नदी बहती है ना, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिकली व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज इंडिया? इट्स अ डेवलपिंग कंट्री। Okay, according to the World Bank report 2004, how many per capita income is essential? So it is a developing country. $735. Which system is called the free economy? Market method या market system? Animal husbandry is included in which sector? But obviously primary sector. What is the increase in output due to the new innovations in the economy? अगर हम इकोनॉमी में नए नए इनोवेशन देखेंगे और इसका आउटपुट आएगा तो क्या होगा? तो बट ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ विच कंट्रीज इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ? अगर नेशनल इनकम की इंक्रीज होती है तो उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। तो किन कंट्रीज पे लागू होगा? डेवलपिंग कंट्रीज। Among the characteristics of developing economy, choose the correct option from the given below. लो पर कैपिटा इनकम, एनिमल डिपेंडेंसी। देखो अगर डेवलपिंग कंट्री है या डेवलपिंग इकोनॉमी है तो बट ऑब्वियसली उनका लो पर कैपिटा इनकम कम होता है, एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ड्यूअल इकोनॉमी में करते हैं, पॉवर्टी इज़ अ मेन रीज़न। तो ये ऑप्शन ए जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एक डेवलपिंग कंट्री की। अब अगेन यहाँ पर देखा जाए तो बी ऑप्शन भी जा रहा है। अगर आप बुक में देखोगे ना तो बुक में आएगा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ऐसा कुछ सेक्शन आता है बुक के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर में। अब उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे हम लोग डेवलपिंग कंट्री को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, लो इनकम, इनइक्वालिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो भी दिया हुआ है। तो देखा जाए तो बी भी उनके साथ मैच करता है, बट क्या ज़्यादा ऑप्शन ए में है तो इसके लिए मैं ए को टिक कर रही हूँ। फिर भी अगेन 40 में भी आप अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बाकी बच्चों को भी बताइएगा। तो अगर कुछ होता है तो हम वहाँ पर भी डिस्कशन कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कंट्रीज हैव इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? ओके, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम। ओके, तो इनइक्वालिटी किस में रहता है? डेवलपिंग कंट्री में। इनइक्वालिटी क्यों? जो रिच है वो रिच होता जाता है, जो पुअर है पुअर होता जाता है। अंडर व्हाट कंडीशन डज द कंट्रीज फॉरेन डेब्ट इंक्रीज? ठीक है, कंट्री के ऊपर फॉरेन का कर्जा ज़्यादा हो जाता है। वो कब होता है? जब कंट्री की इनकम कम होती है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा करता है। इम्पोर्ट करने का मतलब है कि हम पैसा दे रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब कि सीधी सी बात है, जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है और इनकम जो है वो कम है। तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, which countries have a dual economy in rural and the urban areas but obviously developing? Which sector includes agriculture and activities related to agriculture? Primary sector. Choose the incorrect option from the below. लैंड और वाटर रिसोर्सेज है, कैपिटल होगा तो फैक्ट्री बिल्डिंग बनेगी, लेबर डॉक्टर, मजदूर और डॉक्टर का कोई कनेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट,
राइट द टू मेन मेथड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऐसे मेथड्स है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, एक है मार्केट सिस्टम और दूसरा है सोशलिस्ट सिस्टम। नेक्स्ट, फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अमॉन्ग द बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सिस्टम। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, यस। कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन अकर्स, ये तो कॉस्ट तो अपन को कम करना होता है ना, ये तो मिनिमाइजेशन आना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन होगी तो बट ऑब्वियसली प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी। इन विच सिस्टम ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट। इन विच सिस्टम ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट। तो ये रहेगा सोशलिस्ट सिस्टम, ठीक है। मैंने बताया ना, दो सिस्टम होते हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। एक मार्केट बिल्कुल फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और सोशलिस्ट में गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है। मार्केट सिस्टम अगर यूएसए में है तो सोशलिस्ट सिस्टम कहाँ पर है? रशिया और चाइना में, तो यहाँ पे उन्होंने रशिया दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग। कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है बेसिकली ये प्राइवेट ऑनरशिप रहेगा इसके अंदर। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, डी ऑप्शन, आई मीन डी फॉर्म। लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, प्रोडक्शन का, ए। इकोनॉमिक एक्टिविटी बट ऑब्वियसली टू अर्न एंड टू स्पेंड, बी। सी डी ए बी, सी डी ए बी दिख रहा है, सी डी ए बी, बी ऑप्शन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सारे के सारे एमसीक्यूज जो है वो कवर अप हो चुके हैं। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा एंड हमने सारी की सारी डिस्कस अच्छे से किए हैं। तो अभी बस लर्न करना शुरू कर लीजिए और ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो। हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट सेक्शन में जहाँ पे हम नए कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे, नए सेक्शंस की बात करेंगे। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।